दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर मैंने शनि देव की बात की थी कि अगर शनि देव आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में अगर दूसरे भाव में बैठे हों, पहले मैंने कहा था पहले भाव में, आज मैं बात कर रहा हूँ दूसरे भाव में। दूसरे भाव में अगर उपस्थिति है शनि देव की, तो वो क्या दर्शाता है? हमें ये समझना होगा कि जो भी बात मैं आज करूंगा और जो मैंने इस डिस्क्रिप्शन पे, ये थंबनेल में जो मैंने दीपिका पादुकोण की जो एक फोटो लगाई है, वो इसलिए लगाई है क्योंकि दीपिका के पादुकोण पादुकोण की कुंडली में इसी तरह की उपस्थिति शनि देव की दूसरे घर में है। और जो मैं बातें करने जा रहा हूं, हो सकता है कि वो मेल ना खाए मेरी उन बातों से कि आप जो कह रहे हो और जो दीपिका पादुकोण को हम देखते हैं उसमें ये मेल क्यों नहीं है। तो मैं इसकी भी आपको पहले ही कुछ चीज़ें समझा देता हूं। देखिए, किसी भी एक ग्रह को के बारे में बात करते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें दूसरे जो ग्रह है, कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव दूसरे भाव में तो हैं, लेकिन वो किस राशि में बैठे हैं, आपके लग्न राशि कौन सी है, नवमांश में यही ग्रह जो दूसरे भाव में है शनिदेव, वो नवमांश में कितने कितनी अच्छी स्थिति में है या वो कितनी बुरी स्थिति में है। इन सब बातों का समावेश करके ही आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इस व्यक्ति के बारे में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए मैं कह देता हूं कि अगर मेरी कही हुई कुछ बातें हैं वो पूरी तरह से सटीक नहीं बैठेगी, क्योंकि हम आज सिर्फ शनिदेव के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम पूरा अध्ययन करें कुंडली का, तो एक अलग ही कहानी निकल के बाहर आती है। अब आपको बता दूं कि शनिदेव अगर दूसरे भाव में बैठे हैं, तो दूसरा भाव हमारे वाणी का है, हमारे कुटुंब का है, हमारी जो जो धन है उसको धन भाव भी कहते हैं, उसके बारे में दर्शाता है। शनिदेव को अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो शनिदेव हर चीज को अनुशासन में रखता है, लिमिटेशन में रखता है। वो एक ऐसा ग्रह है जो शनै शनै चलने वाला है। तो आपको आपकी फैमिली से बहुत तरह के का अनुशासन में आप जियोगे। यानी आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुल के जी नहीं पाया, या मुझे जो करना है वो मुझे करने करने नहीं दिया गया, क्योंकि मेरा जो परिवार है और उनका जो अनुशासन है, जो कंट्रोल है मुझ पर, वो आपको कहीं ना कहीं पे खलेगा। क्योंकि दूसरा भाव आपके वाणी का भी है, और अगर शनिदेव किसी भी पापी ग्रह से ग्रसित है तो आप देखोगे कि आप हकलाओगे, यानी कि बोलने के वक्त आपकी जबान अटकेगी। दूसरा भाव हमारी कुंडली में हमारी आंखों का भी है, और खास करके आपकी जो राइट आई है उसका। तो हो सकता है कि आपकी राइट आई में भी कोई तकलीफ हो। हमें ये भी समझना होगा कि अगर मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं और आपका लग्न, यानी कि आपका जो असेंडेंट है, अगर वो मिथुन राशि है या फिर कर्क राशि है या सिंह राशि है, या तो फिर अगर वो मीन राशि है, तो खास करके आपको ये जो परिणाम है वो ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। हमें ये भी समझना है कि आपको लोगों से मिलना या लोगों से बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी होगी। ऐसा नहीं कि आप नहीं मिलोगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा भीड़ में भी अकेले अपने आप को, वो कहते हैं ना, मिक्सअप नहीं कर पाते हो। आप अपने परिवार से जितना दूर रहते हो उतना ज्यादा आपको अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि आप उस जगह से निकलना चाहते हो, क्योंकि वहां पे आपको लिमिट्स नजर आती है।
आपको उस अनुशासन के वजह से आप थोड़ी सी कठिनाई होती है। खैर, अगर हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में और थंबनेल में अगर दीपिका जी की कुंडली के बारे में विश्लेषण करना है, तो स्वाभाविक सी बात है, जो बातें मैंने अभी आपसे कही तो आप मुझे बोलोगे कि यार ये तो हमें ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि दीपिका जी तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनकी बहुत अच्छी जगह पे शादी हुई है और बहुत ही अच्छा ज़्यादा उनका करियर भी है। बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं पूरी कुंडली देखूंगा, तभी बताऊंगा कि दूसरे भाव में रहने की वजह से के बावजूद भी क्यों दीपिका जी इतनी प्रोमिनेंट अच्छी एक्ट्रेस है। तो ये दीपिका जी की कुंडली है आपके सामने। ये देखिए, सबसे पहली बात, जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं, शनि देव की बात कर रहे हैं, जो दूसरे घर के अंदर है, हमें देखना होगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं और क्या उनकी डिग्निटी कितनी है, उनकी मजबूती कितनी है। देखिए, तुला लग्न भी है और तुला राशि भी है, क्योंकि चंद्रमा यही बैठे हुए हैं। ठीक है, पहली बात, तुला लग्न वालों के लिए या तुला राशि वालों के लिए योग कारक जो ग्रह होते हैं वो है केंद्र और त्रिकोण के मालिक शनिदेव, जाके बैठे हुए हैं दूसरे घर में। ये एक बात हो गई। शनिदेव यहां से 1 2 3 मां के घर को देख रहे हैं। तो ये मैं दीपिका जी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं हर एक के लिए बोल रहा हूं कि यहां पे अगर शनिदेव बैठे तो आपकी मां के साथ में थोड़ी बहुत, मैं नहीं कहता कि कोई टेंशन है, बट कहीं ना कहीं पे आपकी सोच में और मां की सोच में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। यहां से वो 8वें घर को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही एक डार्क हाउस है। ये यकायक आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है और ये यकायक आपको बहुत ऊपर भी ले जाता है। बहुत से लोगों को ये 8वें घर की जो अच्छाइयाँ हैं वो ज़्यादा बताई नहीं जाती। हमेशा इसको हम बोलते हैं कि ये दोस्ताना हाउस है और इसकी वजह से इसको नहीं, ये ग्रह आपको, और ये ग्रह, ये 8वां घर जो है यहाँ पे दीपिका जी के इसमें, ये शुक्र की राशि है जो उनके बहुत ही अच्छे मित्र है। 10वीं दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है आपके 11वें घर में, इसीलिए 11वां घर जो है वो आपका सोशल सर्कल है, वो आपका फ्रेंड सर्कल है। तो आप देखोगे कि शनिदेव यहाँ पर भी लिमिटेशन डालेंगे, यानी कि दोस्तों को दोस्त बनाने से पहले भी आप 10 बार सोचोगे कि क्या ये मुझे इससे दोस्ती करनी है या नहीं करनी है। अब दीपिका जी एक बड़ी एक्ट्रेस क्यों है, हमें ये भी समझना है। आप देखिए, हम जो काम करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोफेशन, जो हमारा होता है वो हमारा कर्म स्थान, ये जो है ये 10वां घर है। इसके मालिक है चंद्रमा, क्योंकि ये कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी जो है चंद्रमा, वो बैठे हैं लग्न में, और जहां पर ये बैठे हैं तुला राशि में, इनके जो स्वामी हैं शुक्र, वो बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। सबसे पहले समझ जाते हैं कि ये जो राशि है जहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये क्या बता रहा है। लग्न भी यही है और चंद्रमा की राशि भी यही है। शुक्र प्रधान जो राशि होती है वो क्या दर्शाती है, फिल्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, एविएशन, यानी कि जो भी चीज़ें, मॉडलिंग जो भी चीज़ें हैं वो यहीं से शुक्र ही प्रदान करता है आपको। और ये बैठा है तीसरे घर में। तीसरा घर मास मीडिया, कम्युनिकेशन और स्टेज, बहुत बोलते हैं ना, हम जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो हमारे सामने कौन होता है, ऑडियंस। ठीक है, बराबर। अब जिस घर में शुक्र बैठे हैं लग्न के स्वामी होकर के, उस तीसरे भाव के जो स्वामी हैं गुरु, नीच के होकर के, बेशक नीच के हैं, वो सुख भाव में बैठे हैं। ठीक है, 5वां घर हमारी कला, हम में क्या कला है उसको भी दर्शाता है। और ये जो है ये कुंभ राशि है, इसी के स्वामी दूसरे घर में यहां बैठे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीपिका जी की कुंडली अगर आप खोल के देखोगे तो ये तो D1 चार्ट है, जिसको हम लग्न चार्ट कहते हैं, लेकिन अगर नवमांश चार्ट देखेंगे इनका, तो नवमांश में यही ग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तुला राशि में ऊंच के होके बैठे हैं। इसी वजह से
दीपिका जी है। और यही वजह है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था शुरुआत में, कि सिर्फ दूसरे घर में शनिदेव को देख करके आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या परिस्थितियां क्या होने जा रही है। तो इसी तरह से हमें देखना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और उस ग्रह पे कौन से अलग ग्रहों की दृष्टि है और किस तरह से इसका हमें परिणाम मिल सकता है। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आज तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो नीचे दिया है उसे आप प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो तुरंत इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।